देखिएगा बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम इसे डिटेल्स में पढ़ते हैं तो ये कहलाता है सिंटैक्स। क्या कहलाता है? सिंटैक्स। नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक जितने भी डिटेल्स में इसके यूजेज हैं, नाउन होता क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, जितने भी इसके पार्ट हैं उनको इन डिटेल्स में जब पढ़ते हैं तो कहलाता है सिंटैक्स। लेकिन देखिएगा कि क्या देखेंगे? सेंटेंस, क्योंकि जितने भी इसके पार्ट होंगे सबके सब यूज किए जाते हैं किसी न किसी सेंटेंस में ही। ठीक। और देखिएगा कि सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होगा उसमें बहुत से क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस में बहुत से वर्ड्स होते हैं, कई शब्द होते हैं, और वो शब्द भी जो होंगे सेंटेंस तभी कहलाएंगे जब आपके वर्ड होंगे वे प्रॉपर ऑर्डर में लिखे होते हैं। और वो चीज़ कौन बताता है कि सेंटेंस में कोई भी वर्ड प्रॉपर वे में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? ये चीज़ें हमें कौन बताता है? पार्ट ऑफ स्पीच ही बताती है। तो इसका अगर हम डिफिनीशन बताना चाहें तो आप जानते हैं कि सेंटेंस में मतलब जो सेंटेंस होगा वह कई शब्दों से मिलकर बना होता है, कई शब्दों से मिलकर बना होता है, और सेंटेंस में रखे गए हुए शब्द और शब्दों के कार्य व अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक। कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। वाक्य में रखे गए शब्दों के अर्थ व कार्य अलग अलग होते हैं। इन्हें का मतलब इन्हीं शब्दों को उनके अर्थ व कार्य के आधार पर वाक्य में रखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। ऑफ स्पीच के 8 भाग। पहला है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। आप नाउन की डिफिनीशन जानते होंगे, लगभग सब लोग जानते होंगे कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग्स। लेकिन एक चीज और जानते रहिएगा, एवरीथिंग इज नाउन विच यू कैन सी टच और एवरीथिंग इज नाउन विच यू कैन सी टच और फील। ठीक ना? ये सभी चीजें क्या है? नाउन है, जिनको आप छू सकें, देख सके या महसूस कर सके या फील कर सके। देखिए इसके कुछ पहचान भी होते हैं, इन डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक ना? और प्रोनाउन का मतलब होता है प्रो मीन्स, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, प्रो मीन्स होता है, दो चीजें होती है, फॉर। प्रो मीन्स फॉर का मतलब के लिए, फॉर मीन्स के लिए, फॉर का मतलब के स्थान पर, और प्रो मीन्स होता है फॉर का मतलब होता है के बदले। क्या होता है? के बदले। ध्यान सुनिएगा, मतलब एक किसी के लिए आएगा या किसी के स्थान पर आएगा या किसी के बदले। अगर हम लिख दें फॉर अ नाउन, क्या लिख दें? फॉर अ नाउन, मतलब किसी एक नाउन के लिए या किसी एक नाउन के स्थान पर या किसी एक नाउन के बदले में जो शब्द यूज किए जाते हैं वही कहलाते हैं क्या? प्रोनाउन। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक। इसके बाद देखिएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला। एडजेक्टिव का नाउन और प्रोनाउन से कुछ ना कुछ क्या होता है? कनेक्शन होता है। नाउन और प्रोनाउन से क्या होता है? इनका कनेक्शन होता है। आप जानते हैं, ध्यान सुनिएगा कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। मतलब यह नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी या क्वालिटी बताता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। अब ध्यान सुनिएगा क्या है? वर्ब। वर्ब को नॉर्मली जनरली लोग कहते हैं कि एक्शन वर्ब, लेकिन सिर्फ एक्शन वर्ब ही नहीं है, यह स्टेट भी बताती है, मतलब फेज बताती है। फेज चेंजिंग, मतलब किसी चीज की अवस्था में भी अगर चेंजिंग है वो भी क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक। देखिए कह सकते हैं a verb denotes both एक्शन एंड स्टेट, मतलब क्रिया वह है जो किसी कार्य तथा अवस्था दोनों के बारे में बताती है। फिर देखिए क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। इसका नाम तो है क्रिया विशेषण, लेकिन आप ध्यान सुनिएगा यह क्या करती है कि देखिएगा वर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ और वर्ब हुआ। ठीक। आप इतना जानिएगा, नाउन प्रोनाउन, ध्यान सुनिएगा, अगर आप जानना चाहें तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर एडजेक्टिव सभी को, एडवर्ब सभी को क्या करती है? क्वालिफाई करती है। ठीक ना? ऐसे भी कह सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताती है। ठीक। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ठीक। देखिए प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन को समुच्चय बोधक या संबंध बोधक भी बोला जाता है। ठीक, यह यूज किया नॉर्मली जनरली यूज किया जाता है अपने ऑब्जेक्ट के पहले या किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाएगा, और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को क्या बताता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड टेल्स अबाउट अनदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, देखिएगा कंजंक्शन दो शब्दों, दो उपवाक्यों या वाक्यांशों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक, देखिएगा कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेज और सब सेंटेंसेस। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक, जिनसे आप को किसी चीज का मतलब जो किसी चीज के बारे में जो जिनकी जैसे फीलिंग्स है, इन सब चीज़ों का और भी चीज़ें पता चलती है, जैसे आश्चर्य हुआ या हैप्पीनेस हुआ, सैडनेस हुआ, जिनको सैडनेस को सौरभ भी कहा जाता है, और फीलिंग्स, ये सब चीज़ों को क्या करती हैं, बताती हैं।